सबसे पहले स्मोक के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में स्मोक से बचाव की मुहिम सरकारी महकमे ताउन से आ रही है। महकमे ज़राअत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHA, पंजाब हाउसिंग और सोशल वेलफेयर का अदम ताउन फसल जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज न हो सके। महकमा माहौलियात ने सर पकड़ लिए है, जबकि झुमरा, सत्याना, मकवाना, तांदियावाला और डिजकोट की म्यूनिसिपल कमेटीज की रिपोर्ट्स ना मिल सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, स्मोक का खदशा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले सरकारी इदारे इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। 9 सितंबर को फैसलाबाद में मीटिंग भी हुई, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि तमाम इदारों को सेंसिटाइज किया जा सके। इस हवाले से तमाम सरकारी महकमों को हुक्म हुआ कि महकमा माहौलियात को रोजाना की एंटी स्मोक एक्टिविटी भिजवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद असर तक नहीं हुआ और फैसलाबाद में मौजूद बेशतर सरकारी इदारे हैं, जिनमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, PHA है, सोशल वेलफेयर है, पंजाब हाउसिंग समेत दीगर महकमों की जानिब से महकमाना रिपोर्टें जो हैं वो नहीं दी जा रही। तो इसके साथ साथ महकमा ज़राअत की जानिब से फसलें जलाने वाले काश्तकारों के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मुद्दत किसकी हो इसका फैसला नहीं हो सका। इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो बलदियाती इदारे हैं उनका ताल्लुक जो है वो खोड़ेवाला म्यूनिसिपल कमेटी हो, सत्याना हो, झुमरा हो या इसके साथ साथ रोशनवाला, गटवाला और दीगर महकमे, वहां से 11 बलदियाती महकमों की जानिब से महकमा माहौलियात को रिपोर्ट जो है वो नहीं भिजवाई जा रही, जिस वजह से महकमा माहौलियात मजमूई तौर पर एक्टिविटीज़ के ऊपर रिपोर्ट फाइल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। एक तरफ महकमे के साथ ताउन नजर नहीं आ रहा, दूसरी जानब महकमा माहौलियात भी बेहतर अंदाज में काम नहीं कर पा रहा। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी ट्रैफिक नफरी नहीं दी जा रही, जिस वजह से फैसलाबाद में जो ट्रैफिक चालानी का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। महकमा माहौलियात के जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक छा सकती है, लेकिन मुतलका महकमे जो है वो ताउन से गुरेजा हैं, जिस वजह से फैसलाबाद का माहौल जो है वो एक बार फिर दांव पर लगा हुआ है और माहौलियाती शाइस्तगी कायम रखना महकमाओं के लिए जो है वो एक चैलेंज बन गई है। जी ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको आगाह करें, पैसे दो काम कराओ की पॉलिसी अब नहीं चलेगी। सार्फिन से पैसे लेना फेस्को मुलाजमीन को महंगा पड़ेगा। मुरम्मती काम, ट्रांसफार्मर खराबी, तारों की रिपेयरिंग और नया मीटर लगाने के पैसे लेने वाले मुलाजमीन तैयार हो जाएं, क्योंकि वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को हेडक्वार्टर सार्फिन से पैसे लेने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तारों की रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने और मीटर तब्दीली के लिए, नया मीटर लगाने के लिए पैसे लेने वाले फेस्को मुलाजमीन हो जाएं तैयार। इसी हवाले से वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के हेडक्वार्टर को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि डिवीज़न और सब डिवीज़न लेवल पर जिन मुलाजमीन की जानिब से सार्फिन की शिकायत को दूर करने के हवाले से पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फेस्को में जो है वो फेस्को को रिश्वत से पाक बनाया जा सके। इसी वाले से वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से बाकायदा तौर पर जो अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं कि फेस्को के जो आला अफसरान हैं वो अपनी अपनी जो डिवीज़न और सब डिवीज़न है वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, जो बिलखसूस लाइन स्टाफ है, उसको इस बात की ताकीद करे कि मुलाजमीन जो हैं वो सार्फिन की शिकायत को दूर करने के हवाले से नया मीटर जो है वो लगाने के लिए, बरकी लाइनों की जो है वो तब्दीली और तोसी के लिए, ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने के लिए और इस तरह की जो दीगर मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए सार्फिन से पैसे मत ले, सार्फिन से पैसे मत लें। ठीक है अवैस, आपने हमें अपडेट किया। आप कुछ महंगाई की बात करेंगे। चिन्योट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, फिर से LPG की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1 किलो पर मजीद 5 रुपए के इजाफे के बाद LPG 125 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों की सुबह के वक्त गैस प्रेशर के कम होने की भी शिकायत सामने आई है। कहते हैं हर तरफ महंगाई है, महंगे दामों LPG गैस खरीदना पड़ रही है। बाबर मुनीर से मजीद जानेंगे। जी बाबर, पहले क्या रेट थे और शहरियों का अब क्या कहना है? महंगाई में रोज़ बरोज़ मजीद इजाफा हो रहा है। पिछले 1.5 माह में तीसरी मरतबा जो LPG गैस है, सिलेंडर के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब जो है वो एक दफ़ा फिर फी किलो के हिसाब से जो गैस LPG है उस पर 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया और अब गैस जो है वो 125 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ जो ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है और मुमकिन तौर पर जो शहरी हैं उनकी भी शिकायत जो है वो सामने आ रही है कि सुबह के वक्त, नाश्ते के वक्त बच्चों ने जो है वो स्कूल और कॉलेजों में जाना होता है तो उस वक्त भी गैस प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से उन्हें महंगे दामों सिलेंडर LPG गैस जो है वो खरीदना पड़ रही है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 125 रुपये फी किलो तक कीमत चलेगी, क्या मुतालबा करेंगे? ये भाईजान, ये ना
इस हफ्ते में 2-3 बार ना कीमतें बढ़ गई हैं। पहले 110 रुपये मिल रही थी, फिर 115-20 रुपये हो गई, अब 125 रुपये हो गई है। जो गैस घरेलू गैस जो आ रही है वो उसका प्रेशर बहुत डाउन होता है। सुबह के टाइम बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है और उसको वक्त हमको ये महंगी गैस लेनी पड़ती है। हुकूमत को चाहिए कि ये कीमतें कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये सब इंतज़ामिया सो रही है, कुछ किसी को कोई बात नहीं है। वो कोरोना की वजह से कारोबार तो है नहीं, ठीक है ना जी। इसकी कीमतें जो है ना वो कंट्रोल करनी चाहिए ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके और कोई सुख तसा आए जी। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। जो एलपीजी गैस घरेलू सारफ हैं जो इस्तेमाल करते हैं, और उनका इस सिलसिला में कहना है कि पिछले एक माह में तीसरी मरतबा इसका रेट जो है वो जी बढ़ा बिल्कुल, दिया है। कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको आगाह करें, जड़ावाला में पीवीसी शीट की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हो गया, जिसकी वजह से बैग बनाने का कारोबार करने वाले परेशान हैं। पीवीसी शीट 230 रुपए फी मीटर के हिसाब से मिलने लगी है, जिसकी वजह से बैग्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मजीद बात कर लेते हैं राना एहसान अली से। राना एहसान, अपडेट कीजिएगा। पीवीसी शीट की अगर बात की जाए तो एक साल में ये तीसरी बार इजाफा हो चुका है पीवीसी शीट में, जिसकी वजह से जो बैग बनाने वाले हजरात हैं, जो कारीगर हैं, जो मालकान हैं, उनकी मुश्किलात में खासा इजाफा जो है वो देखने में आया है। पहले 130 रुपये फी मीटर के हिसाब से जो पीवीसी शीट है वो इनको मिलती थी, लेकिन अब 230 रुपये फी मीटर के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बैग बनाने का जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। मेरे साथ कारीगर मौजूद है, एक दुकान पे मौजूद हूँ और इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, रेट तीसरी बार बढ़ चुका है, क्या मसाइल है, कारोबार कैसा है आपका? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल फाके, कोई गाहक नहीं, कोई पैसा नहीं भर रहा, किसी को पैसे है ही नहीं गे, सारा कुछ तो लुट के ये लिजा रहा वा। नहीं, अब ये बैग आप कितने में फरोख्त करते हैं जो आप बना रही हैं? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, मुल्क की जान छाड़ दे। कोई खुशहाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताया जंग में राइस मिल्स मालिकान की जानिब से मुमकिना तौर पर 1 नवंबर से राइस मिल्स खोलने का फैसला किया गया है। मिल्स मालिकान के मुताबिक मौजूदा सीजन में कीमत 1800 से 2000 रुपए फी मन रहने का इम्कान है। चेयरमैन किसान बोर्ड नदीम हैदर शाह की जानिब से कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा। धान की फसलात की कटाई का सिलसिला जो है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका, जिसकी बड़ी वजह जो है वो राइस मिल्स का अदम खुलना है। इस हवाले से जो है राइस मिल्स मालकान का कहना है कि मुमकिन तौर पे 1 नवंबर से राइस मिल्स को खोला जाएगा, जिसके बाद जो है धान की कीमत जो है वो 1800 से 2000 रुपये फी मन मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान दायर किया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो मिल्स मालकान की जैसे खोलने के ऐलान के बाद काश्तकारों में भी जो है इस्तराब की लहर थी, उसके कम होने में मदद मिलेगी। मेरे साथ किसान बोर्ड के चेयरमैन जो है नदीम शाह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या वजूहात रही कि इस दफ़ा राइस मिल्स जो है वो लेट हो रही हैं, और साथ ही बताइएगा कीमत जो है मुकर्रर की गई 1800 से 2000, क्या समझते हैं किसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम हैदर शाह, चेयरमैन किसान बोर्ड डिस्ट्रिक्ट जंग। मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें वक्त देते हैं और किसानों के मसाइल को उजागर करते हैं। देखें, किसान का हर सतह पे जो इस्तेसाल किया जा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखें, आजकल राइस का सीज़न है, ज़मींदार हजरात ने अपनी फसल की कटाई ज़ोरों पे शुरू कर दी है और हुकूमत की तरफ से कोई मौजू रेट भी अभी तक नहीं आया। अब और मिलें भी बंद हैं। देखिए, इतने जुल्म है कि गन्ने की तरह, गन्ना का माफिया को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, गन्ने की तरह अब धान की फसल को ज़मींदार कहाँ रखे? अगर वो घर में उसको रखे और गीली फसल होती है, उसमें इतनी हीट होती है, उसको खुदा न खास्ता आग लगने का खतरा होता है और उसके पास कोई मुनासिब स्टोरेज भी नहीं होती। और रेट देखें आप, 1800-2000 रेट, ये रेट तो ज़मींदार को बिजाई के जो मसाइल हैं, जो अखराजात हैं, ये 2000 रुपये तो वो उसकी कास्ट है। 2500 और 3000 के दरमियान अगर रेट हो तो कम से कम 500-600 रुपया उसको पर एकड़ बचता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, हुकूमत वक्त से ये है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए
देखिए गन्ने का रेट भी जो उन्होंने 200 रुपए दिया है वो भी जुल्म के मुतरादिफ है, और उसमें ज़मींदार को कुछ भी नहीं बचता। अब 200 रुपए तो उसकी कास्ट भी नहीं है, और धान की जो फसल है वो कटाई उसकी हो चुकी है। बिल्कुल, मिल्क मालिकान की जानिब से कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से कपड़ा मार्केटों में कारोबार में मंदी है। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने महंगाई के बढ़ने से शदीद परेशानी का इजहार कर दिया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, बिजली गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई का जो तूफान है वो आने के बाद फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में मंदी का रुझान है, जिसके बाद जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से भी शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद जो ख़ास तौर पर कपड़ा है उसकी कीमतों पर असर पड़ रहा है, और जो अवाम है उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होने की वजह से कारोबार जो हैं वो ठप हो चुके हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप कारोबारी हालात के हवाले से, महंगाई के? मैं ये कहूँगा कि महंगाई का तूफ़ान जितना बड़ा आ चुका है, पहले हमने सारी ज़िंदगी में इस तरह का तूफ़ान नहीं देखा। मेडिसिन की कीमतें उसमें 500% इजाफा हो चुका है, आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ चुकी है, दालों की कीमत में इजाफा हो चुका है, चीनी की कीमत जो है वो 150% इजाफे हो चुकी है, जिसकी वजह से देखें गाहक जो है, हमारे पास गाहक का नामो निशान नहीं है। वो अपने घर में दाल दलिया करे या फिर यहाँ पर आगे कपड़े खरीदे। यहाँ पर हर किस्म के कारोबार का इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। इनको चाहिए कि ताजरों के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाए जिससे कारोबार जो है वो रन कर सकें। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कारोबार रन हो सके। बहुत शुक्रिया फजील, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। शिकार हो चुके हैं, जबकि कोट साई सिंह के 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई है। जंग में रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई है। जिम्मेदारान पोलियो की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अवाम भी सिरापाए सवाल है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पोलियो के वार जारी हैं। रवा साल में 3 से ज्यादा मरतबा जो है वो पोलियो की मुहिम चलाई गई है और इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई गई है। आज से भी जो है वो पोलियो मुहिम जो है वो शुरू की गई है, लेकिन फायदा कोई नहीं हो रहा। मजीद 2 बच्चों में जो है वो वायरस की तस्दीक हुई है। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा क्या टीमें इन तक पहुंच नहीं पाती हैं या वैक्सीनेशन में असर कोई नहीं है? में दूसरी बार पोलियो मुहिम का आगाज किया गया, लेकिन पोलियो टीमें शायद घरों में नहीं जा रही हैं और ये वजह है कि पोलियो के शिकार मुसलसल जारी हैं। जंग में 2 मजीद बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और इस तरह रवां साल के दौरान पोलियो के शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई है। महकमा सेहत के ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि कोट साई सिंह वो इलाका है जहां पर मजीद 2 कम सिन बच्चों में पोलियो के वायरस की तस्दीक हुई है, और इस हवाले से ज़राए का यह कहना है कि पोलियो की टीमें इन मुकामात नहीं दी गई, इनको 0 डोज भी नहीं दी गई और इस तरह की 2 मजीद कम सिन बच्चे पोलियो जैसे मोजी मर्ज का शिकार हो गए हैं। इससे पहले देखा गया था कि जंग में चनियोट रोड और सगोदा रोड पर देहात थे, वहां पर जो बच्चे पोलियो का शिकार हुए, और उसके साथ साथ शाहजीवना का इलाका है जहां पर भी एक कम सिन बच्चा पोलियो का शिकार हुआ था। 4 बच्चे पहले पोलियो की रिपोर्ट हुए और अभी 2 मजीद बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इससे महकमा सेहत जंग की जो पोलियो के हवाले से मुहिम जारी है इसकी तमाम कारकर्दगी का पोल खुल गया है। महकमा सेहत की जानिब से हर माह 2 दफा पोलियो कैंपेन चलाई जा रही है, उसके बावजूद पोलियो के शिकार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नवीद सफदर का दावा है कि वो जाकर टीमों को चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और हर बार हर मुहिम में यही दावा होता है कि 5 साल से कम उम्र के 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ताहम अभी भी आज से पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए 1200 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। लगता यही है कि टीमें घरों में नहीं जा रही हैं, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रही हैं और इसी वजह से बच्चों में जो पोलियो का शिकार मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ताहम रवां साल के दौरान 6 बच्चों में पोलियो की तस्दीक हुई है, इंतहाई बड़ा फिगर है और इस हवाले से आला अफसरान की
जो खासी अदम तवज्जो नजर आई है कि ऐसे अफसरान जिनकी गफलत के बायस पोलियो के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। किसी वैक्सीनेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी वैक्सीनेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुबशिर हसन नकवी, ये बताइएगा कि हम ही ये खबरें चलाते हैं हुक्काम के कहने पर कि रवा माह 110% टारगेट पूरा कर लिया गया, इस दफा ये हो गया, इस दफा वो हो गया, तो क्या फेक एंट्रीज की जाती हैं जिसकी खबरें हमें दी जाती हैं? फिगर सामने आ रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि तमाम तर एंट्रीज बोगस की जा रही हैं। अब पोलियो की टीमें घरों में नहीं जा रही हैं और जो वैक्सीनेटर्स हैं अपना काम बेहतर अंदाज से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह 2 बच्चों में मजीद पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, इससे तमाम तर जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया है। तो वालिदैन खौफ का शिकार है। उनका ये कहना है कि उन्होंने तो बच्चों को कतरे भी पिलाए, उसके बावजूद इन बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ताहम अभी जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि कोट साइड सिंह वो इलाका है जहां पर उनको शुबा है कि यहां पर अभी दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिनको माजी में भी जो है वो कतरे नहीं पिलाए गए। तमाम इस हवाले से अभी डॉक्यूमेंट्स आना बाकी हैं, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हो सकेगी कि कोट साइड सिंह में कितने बच्चे जो हैं वो आज तक जो पोलियो की वैक्सीन से महरूम रहे हैं। ताहम अभी जो तमाम तर रिपोर्ट्स थी, तमाम तर आदादोशुमार थे, फिगर्स थे जो महकमा सेहत जारी करता है कि 100% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है, सब दावे थे, सब झूठ दिखाई दे रहा था। क्योंकि रवान साल के दौरान झंग जैसे जिला में 6 बच्चों के पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद तमाम तर दावों की जो है वो कलई खुल गई है। तमाम वालिदैन खौफ का शिकार हैं और महकमा सेहत के आला अफसरान, सेक्रेटरी हेल्थ, तमाम तर दावों की कलई खुल गई है, वालिदैन खौफ का शिकार हैं। और जो 100% पोलियो के हवाले से कहा जाता है कि टारगेट पूरा कर लिया गया है, ये भी बोगस एंट्रीज ही नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आपने हमें अपडेट किया। इंसदाद पोलियो मुहिम की बात करेंगे तो बटेक सिंह जिला भर में पोलियो मुहिम का आगाज। गली मोहल्लों, स्कूल, लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, डिवीजन भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी आज पोलियो से बचाव की आगाही मुहिम शुरू हो चुकी है। पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जा रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं गली मोहल्लों के अलावा इस बार जो लारी अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, स्कूल्स हैं, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, महकमा सेहत की टीमें लारी अड्डों पे जाके जो गाड़ियों में, बसों में बच्चे बैठे हुए हैं उनको पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा रही है। टोबा टेक सिंह में तकरीबन 3,92,000 से ज़ायद बच्चे हैं जिनको पोलियो के वैक्सीन पिलाने का जो हदफ है वो पूरा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से 998 टीमें शहर में तरतीब दी हैं जो कि पूरे ज़िले में 3,92,000 बच्चों का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। रेलवे स्टेशन पर भी पोलियो का कैंप लगाया गया। इस वक्त जो टोबा टेक सिंह का जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर भी टीम मौजूद है जो मुख्तलिफ गाड़ियों में जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। और इसके अलावा जो बच्चे इस वक्त स्कूलों में मौजूद हैं, महकमा सेहत की टीमों को स्कूलों में भी जाकर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि इस 5 रोज़ा मुहिम के दौरान इस टारगेट को अचीव किया जाएगा और इस हवाले से पोलियो वर्कर्स की जो टीमें हैं मुख्तलिफ देहातों में वहाँ पर उनको सिक्योरिटी भी फ्राहम की जा रही है। जी बिल्कुल, पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टोबा से अपडेट किया। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। मुल्क के दीगर अजला की तरह चिन्योट में भी आज इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज है और महकमा सेहत इंतजामिया इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक दिखाई देती है। और सीओएल चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी कर रहे हैं और जो फिक्स मकामात है वहाँ पर जो है वो पोलियो टीमों का जायजा लेते हुए न सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं। वैसे सीओएल चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब हमारे साथ मौजूद भी, हमसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कितना टारगेट है, कितनी टीमें हैं और आज पहला रोज़ है, कितना टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए आप मुतहरिक है, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो इस दफ़ा टारगेट है वो 2,39,768 बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र बच्चे। और इसमें जो हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट में टीमें काम कर रही हैं वो 762 है। इस दफ़ा हमारी टीमें ज़्यादा हैं, हमें कुछ टीमें इन एडिशन मिली हैं। आज कैंपेन का पहला दिन है। मैं यहाँ ट्रांसलेट साइट है हमारी तहसील चौक चिन्योट, वहाँ पे मौजूद हूँ। तो जहाँ तक आज पहले दिन के टारगेट का जो हमारा तकरीबन 85,000 के करीब बच्चे हैं, तो होपफुल इंशाअल्लाह ताला आज के दिन भी और जिस कैंपेन जारी रहेगी हम अपना टारगेट अचीव करेंगे।
और ये कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चा 5 साल तक की उम्र का है उसको हम कतरे पिलाएं। बिल्कुल 2,39,768 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और जिला भर में 768 टीमें जो है वो काम कर रही हैं। और सीओएल चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का ये कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और पोलियो टीमों का बर वक्त जो है वो जायजा लिया जाएगा। टीमों का बर वक्त जायजा लिया जाएगा। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं। जहांगीर, ये बताइएगा कि एक ही दिन में 8 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना बढ़ रहा है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है उसके हमले सामने आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आज फैसलाबाद के अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं तो इसी तरह से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जना टाउन के भी 3 तलबा और एक जो टीचर हैं उनमें इदारे की तरफ से तस्दीक की गई कोरोना वायरस पॉजिटिव आने की, जबकि महकमा हेल्थ की तरफ से सिर्फ इस इदारे में 7 तलबा और असाजा में कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी की जा रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से फौरी तौर पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जना टाउन को तलबा के लिए तदरीसी सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया है और उसके अलावा ये इकदाम उठाया गया है कि बाकी जितने तलबा रह चुके थे उनके कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने के लिए महकमा हेल्थ की टीम को यहाँ पर बुला लिया गया है। प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका कहना था कि मजमूई तौर पर तकरीबन 150 के करीब यहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम है, जिनमें से तकरीबन 70 तलबा का कोरोना टेस्ट जो था वो लिया गया था, जिसमें से 40 के करीब बच्चों की रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मौसूल हुई, जिसमें 3 बच्चों और 1 टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर आज स्पेशल एजुकेशन के डायरेक्टरेट की तरफ से हिदायत पर स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। और प्रिंसिपल का कहना है कि 1 हफ्ते बाद दोबारा ये फैसला किया जाएगा कि इसको अभी बंद रखा जाएगा या कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि मजीद 100 के करीब बच्चों के जो रिपोर्ट आना बाकी हैं। कुछ बच्चों के टेस्ट पहले लिए गए थे और कुछ बच्चों के आज टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम बच्चों को आज सुबह ही अपने घरों में वापस भिजवा दिया गया है। स्कूल को तदरीसी सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। बिल्कुल, 1 टीचर और 3 स्पेशल बच्चों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के खिलाफ ख्वाजा सरापा एहतजाज है। मुल्जिमान ने मीरा को अगवा करके सर के बाल काट दिए हैं, तशद्दुद किया है और नाजेबा हरकत की हैं। मुजाहिरीन को मौक़िफ है कि थाना बटाला कॉलोनी पुलिस को दरख्वास्त दी मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। कानूनी कार्रवाई होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। ख्वाजा सराव की धमकी सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब मकबूल, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। थाना बटाला कॉलोनी के हल्का 224 रेड में घर के बाहर खड़े ख्वाजा सरा मीरा को 8 मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। नामालूम मुकाम पर ले जाकर उसको शदीद शिद्दत किया गया, उसके बाल मोड़ दिए गए, जिसकी वीडियो भी बनाई गई। वो वीडियो सिटी 41 को मौसूल हो चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह ख्वाजा सरा के बाल मूंढे जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर ख्वाजा सरा जिला कौशल चौक में शदीद एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि SHO को दरख्वास्त भी दी मगर उसके बावजूद उसकी जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज होने तक और मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। SHO जो थाना बटाला कॉलोनी भाई साहब वहां पर पहुंचे हैं, उनकी जानिब से FIR भी फराहम कर दी गई है कि ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। मैं ख्वाजा चाहूंगा ये अभी तक ये मौका है कि इस FIR में जो लगी गई दफात है और वो उनके काबिल कबूल नहीं हुआ। उनका कहना था कि जो मेन संगीन दफात वो शामिल नहीं की गई। इसी के साथ साथ SHO की जानिब से बताया गया कि 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं मगर मुजाहिरीन का मौका है कि मरकजी मुल्जिम का आज गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस जो है वो मुल्जिम को बचाने की कोशिश कर रही है। ख्वाजा साहब की जानिब से ये धमकी दी गई है पुलिस को कि जब तक उनका मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होगा और FIR उनकी दफात के मुताबिक दर्ज नहीं होगी वो ये एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आपने हमें अपडेट किया। जिला काउंसिल चौक में तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सरापा एहतजाज है। मुल्जिमान ने मीरा को अगवा करके सर के बाल काट दिए।
अपडेट करेंगे आपको चिन्योट से, जहां थाना रजुआ के इलाका मौजा मथरूमा में 3 रोज कबल यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मामला पेश आया था, जिस पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। वजीर आला पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और 4 मुलजिमान ने शाहकोट की रिहायशी तालिबा से मुबैना ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। और इसी पर डीपीओ की हिदायत पर थाना रजुआ में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर मुनीर, अपडेट कीजिएगा, टीमें तो तश्कील दे दी गई हैं, कोई मजीद कार्रवाई सामने आई है? बिल्कुल जी मूसा, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया चिन्योट में मौजा मथरूमा है, जहाँ पर यह पेश आया, जिस यूनिवर्सिटी की तालबा को 4 सफाक जो मुलजमान है उनकी जानिब से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना जो है वो बनाया गया है। और मुतासरा तालबा इफ्रा के वालिद शफीक ने बताया इस सिलसिला में कि मुलजमान शाहिद वगैरह ने ज्यादती का निशाना जो बनने वाली इफ्रा बीबी थी उसको जो है वो मेला दिखाने के बहाने जो है वो चिन्योट बुलाया था और मुबैना तौर पर मौजा मथरूमा में जो है वो उसे ले जाकर एक जो नामालूम हवेली थी वहां पर उसके साथ जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है और उसके बाद जो नामालूम मुलजमान है वो वीडियो भी बनाते रहे हैं, जिस पर जो है वो आज चिन्योट पुलिस की जानिब से उन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लिया है। ठीक है बाबर, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ताजरों और सनतकारों के सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कानून न बनाया जा सका। कारोबारी अफराद और कौम फंस जाने के बाद दर बदर होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कारोबारी अफराद और इसी के साथ साथ सनतकार ताजर उनके सरमाया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई भी आज तक ठोस कानून साजी नहीं की जा सकी। रकम डूबने की सूरत में सरमायादारों के पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन ये भी उस सूरत में है जब उनके सरमाए के एवज उनको कोई चेक जारी किया जाए। फैसलाबाद में अगर सूरत हाल देखी जाए तो बोगस चेक जारी करने की शरह में गुज़िश्ता साल के निस्बत बड़ा ही ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में रोज़ाना हर 4 घंटे बाद एक बोगस चेक जारी किया जाता है, यानी 24 घंटे में 6 बोगस चेक जारी कर दिए जाते हैं। बोगस चेक के मुकदमा में मुलजमान जेल भी मुंतकिल होते हैं, मगर रिकवरी करवाने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं। जेल से जमानत पर रिहा होने वाला मुलजम बाद अज़ा कारोबारी अफराद के पैसे अदा नहीं करता और जिस शख्स के पैसे होते हैं उसकी रकम डूब जाती है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक 9.5 माह के दौरान फैसलाबाद में 1750 बोगस चेक के मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें बड़ी मालियत के चेक भी मौजूद हैं। छोटे से छोटे मालियत का चेक से लेकर करोड़ों रुपये मालियत का चेक भी उसमें मौजूद है, मगर उनमें रिकवरी की शरह सिर्फ और सिर्फ 10% है। अगर कोई मुलजम खुद ही हवालात में जाने के खौफ से रकम अदा कर दे तो रकम अदा कर दी जाती है, वसूल करके मुतासरा जो कारोबारी अफराद है उसको शख्स को दे दी जाती है। मगर अगर मुलजम हवालात काट आए, जेल काटा, रकम अदा न करे तो कारोबारी शख्स की रकम वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं है। पुलिस हुकाम का कहना था कि उनके पास कारोबारी लेन देन के मामलात में सिर्फ 406 यानी अमानत में खयानत और इसी के साथ साथ बोगस चेक की दफात हैं, जिसके तहत मुकदमा। ठीक है तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पेज। इसके अलावा आप हमारी बराह रास्त नशियात यूट्यूब पर 24 घंटे मुलाहिजा कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 40।